दिन की शुरुआत बंदे की होगी बग से, बिकॉज ऑफ यू गाइस टेस्टिंग इट ईच एंड एवरीथिंग, यस। राइट? तो सबसे पहली शुरुआत होगी कहीं पे भी, राइट? सीपीक्यू वाला बंदा हो, बिलिंग वाला बंदा हो, राइट, वो देखेगा बग है हम्म। ना, वो बग है तो बग को चेक तो करना पड़ेगा, हम्म। राइट, कि वो कहाँ से आ रहा है। अभी हम्म। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन बग है, ऐसा भी हो सकता है यूजर कुछ गलत कर रहा है। उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ओके? श्योर। आई आई होप आप मुझे वो उस चीजों का आंसर दे दोगे और उसी से हम चेक करेंगे क्या बिल चलेगा। है। लेट्स से आप कहीं पे कोई चीज परचेस करने चाहते हो, आप हम्म। क्या करते हो? लेट्स से आप स्टोर पे गए, हम्म। राइट, वहां से आपने कुछ चीज परचेस की, जी। आपको क्या मिलता है उसके अगेंस्ट? आप पैसे देते हो, आपको क्या मिलता है? मुझे उसका प्रोडक्ट मिलेगा और जितना मैंने उसका अमाउंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को उसका शायद एक इनवॉइस मिलेगा। एक्स वाई जी कंपनी का कुछ चल रहा था हम्म। और वो बोल रहे हमारे इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहे, अच्छा। मेरा इनवॉइस नहीं हो रहा, कुछ हम्म। भी हो, हम्म। राइट? उसके प्रोडक्ट है यूसेज बेस्ड प्रोडक्ट, राइट? हम्म। अभी यूसेज बेस्ड में जितना यूज करते हो उतना आप पे करोगे, राइट? ठीक हम्म। है, तो यूसेज बेस्ड चीजें थी। वो गया, उसने बोला मेरा बिल जनरेट नहीं हो रहा, मेरे जैसा बंदा कोई गया कॉल पे, उसने बोला हम्म। आप क्या कर रहे हो, मेरे को क्लिक स्ट्रीम बताओ आप क्या कर रहे हो। हाँ। गए, देखा, उसकी समरीज देखी, भाई प्राइस ही जीरो था, हाँ तो कैसे बिल बिल्कुल। बनेगा? करेक्ट, एंड अकाउंटेंसी वही खाता प्लस उसका रिकरिंग बिलिंग। ओके, जिन्हें नहीं पता उनके लिए आपकी क्या टिप्स देंगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? और एक और पर्सन है जिसका नाम तुषार है, एंड उसको आइडिया है सेल्सफोर्स बिलिंग का, लेकिन वो अभी किसी और क्लाउड में वर्क कर रहा है, बट सेल्सफोर्स बिलिंग के थ्रू अपना ट्रांजिट करना चाहता है अपने आप को। तो इन दोनों पर्सन्स के लिए आपकी क्या सजेशन या टिप्स रहेंगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ताकि दोनों को हेल्प हो जाए सेम लेवल पे? हाय मेहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्फ फॉर टेस्टिंग। हाउ आर यू? I'm doing good, but first of all, thank you for inviting me over here. Hope your day is good. Yeah, and यस, thanks very much for inviting me over here. इट रियली मीन्स अ Would लॉट। be happy. यस, एंड लव योर एंथुसियाज्म टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज जो हमारा कैचअप में भी बात हो रहा था कि हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस के मतलब बहुत लाइन लग गई थी कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हम ये भी कर सकते हैं। सो अभी हमने कैचअप के बारे में बता दिया, बट पॉडकास्ट नया है, नया दिन है, तो हम कुछ आज इसको नए वे में मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं। आज सेल्सफोर्स बिलिंग के ऊपर बात होने वाली है, जिसके बारे में अभी तक शायद नहीं बात की गई है कि सेल्सफोर्स बिलिंग होती क्या है, कैसे इसमें करियर अपना एक सेल्सफोर्स प्रोफेशनल अपना करियर ग्रो कर सकता है, या उसको ट्रांजिट करना होगा तो वो क्या क्या चीजों का टेक केयर कर सकते हैं। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फुल एक्चुअल रोड मैप ऑफ सेल्सफोर्स बिलिंग, किस तरीके से चीजें चलती हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन को टेक केयर करना होता है, क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्टफ लाइक दैट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इसमें क्या होती है। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मेहुल नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी जर्नी को हमारी ऑडियंस को एक बार शेयर कर दो कि आपने इस लाइन में किस तरीके से अपना एक रोड मैप आपने जो चूज किया था और अभी आप कैसे कर रहे हो। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू गंधर्व। सो बेसिकली आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम मेहुल वर्मा है। मैं करीबन 8 साढ़े 8 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने स्टार्ट किया था मेरा जर्नी सीपीक्यू से, ओके। लोगों को पता होगा कॉन्गा, एप्टस सीपीक्यू एंड सीएलएम एंड रेस्ट ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑप्टस है। तो मैंने उधर से क्लाउड में एंटर किया एंड धीरे धीरे मैं मूव हुआ सेल्सफोर्स सीपीक्यू सीखने के लिए। एंड विद इन अ टाइम एक ऐसा स्पान आया जहां पे बिलिंग का बहुत ही बूम है। अब अगर अभी आप रियल लाइफ में भी कहीं पे जाओ तो हम्म। हाउ एक्चुअली यू बिल प्रोडक्ट, राइट, हम्म। दैट एक्चुअल मैटर, राइट, बिकॉज बिलिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ चुकी है अभी। तो हम्म। मैंने थोड़ा फोकस मेरा शिफ्ट किया बिलिंग की ओर हम्म। एंड देन ऑल दिस गेट स्टार्टेड, राइट? ओके। सो So यू I guess that is straightforward everything about me. यस, दैट्स वेरी परफेक्ट। बट इसमें मैं थोड़ा और डीप जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सीपीक्यू भी बोला और बिलिंग के ऊपर भी बात बोला, तो इन दोनों में एक बार थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमारी ऑडियंस को बता दो, देन फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेक्ट। करें। जब हमने सीपीक्यू और बिलिंग का बात किया है तो हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू क्लाउड्स। ओके, सो आइडियली सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू क्लाउड। हम्म। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, राइट? पीपल गेट कंफ्यूज, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू क्लाउड पूरा क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम हम्म। स्टार्ट करते हैं उधर से, राइट? हम्म। तो पहले था सेल्सफोर्स सीपीक्यू, हम्म। उसके बाद जो स्टील ब्रिक था आइडियल, राइट, तो ओके। स्टील ब्रिक को सेल्सफोर्स ने एक्वायर किया और वो बन गया सेल्सफोर्स सीपीक्यू। देन एक कंपनी थी इनवॉइस इट करके, ओके। उसको एक्विजिशन हुआ और देन इट बिकेम सेल्सफोर्स बिल।
Okay. Okay. So ideally revenue cloud मतलब CPQ plus billing, right? That whole becomes revenue cloud. Okay. Okay. Now CPQ में क्या होता है, आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो प्रोडक्ट, राइट? आप Amazon पे भी जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप प्रोडक्ट चेक करते हो, उसका कैटलॉग एक्सप्लोर करते हो, प्रोडक्ट चेक करते हो, जी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कार्ट में डालते हो, हम्म कोटेशन बनाते हो और ऑर्डर कर देते हो। जी यहाँ अपना CPQ खत्म हुआ, हाँ उसके बाद चीज चालू होती है बिलिंग। तो हम ओके कैसे बिल करना चाहते हैं और वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। ओके सो आपने बहुत सही तरीके से बता दिया। मतलब अगर मैं समझूं, अगर अपनी ऑडियंस को थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, तो रेवेन्यू क्लाउड एक मेरा अम्ब्रेला है, उसके अंदर सीपीक्यू करेक्ट, और अपना बिलिंग, ये दो चीजें आती हैं। ठीक है। करेक्ट, एंड करेक्ट, यस, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी आज का टॉपिक का यस, इतना बहुत क्लियर है कि सेल्स फोर्स बिलिंग के ऊपर ही हम स्पेसिफिक बात करेंगे। तो करेक्ट, सबसे पहले यस। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सरल भाषा में ये बता दो कि सेल्स फोर्स बिलिंग होती क्या है, और अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आर्टिकुलेट कर दोगे रियल लाइफ, तो इससे थोड़ा सा एंगेजमेंट और हो जाएगा। सो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? करेक्ट। उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। ओके, श्योर। आई आई होप आप मुझे वो उस चीजों का आंसर दे दोगे और उसी से हम चेक करेंगे क्या बिल। चलेगा। लेट्स से आप कहीं पे कोई चीज परचेस करने चाहते हो, आप हम्म क्या करते हो? लेट्स से आप स्टोर पे गए, हम्म राइट? वहां से आपने कुछ चीज परचेस की, जी। आपको क्या मिलता है उसके अगेंस्ट? आप पैसे देते हो, आपको क्या मिलता है? मुझे उसका प्रोडक्ट मिलेगा, और जितना मैंने उसका अमाउंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को उसका शायद एक इनवॉइस मिलेगा, जो बिलिंग होगी करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग। करेक्ट, ओके। अभी इनवॉइस आप दो तरीके से पे कर सकते हो, हम्म राइट? एक्चुअली चार तरीके से, बट हम अभी दो चीज ही कंसेप्ट करते हैं अभी। ओके। जैसे आपने कोई चीज परचेस की है, हम्म जैसे आपने लैपटॉप परचेस कर लिया, सो वन शॉट प्राइसिंग है उसका, राइट? आप एक ही बार में पे कर दोगे, हाँ जी। करेक्ट? हम्म वन गो, दैट इज वन टाइम बिलिंग। आपको एक ही बार बिल पे करना होगा। हाँ जैसे कि आपने सर्विसेज खरीदी, लेट्स से आपने मेंटेनेंस सर्विस ली, तो ओके। आप मंथ ऑन मंथ पे करोगे, या हाँ तो क्वार्टरली पे करोगे, या तो सेमी ईयरली पे करोगे। हम्म वो हो गया अपना रेकरिंग बिल। तो ओके। ये डे टू डे लाइफ है अपनी, राइट? ओके। हम जो डे टू डे में फेस करते हैं वही चीज है। लेट्स से कि जब हमारे सॉफ्टवेयर नहीं थे, हम्म राइट, तो हम क्या करते थे? हम बुक्स लिखते थे, राइट? हम्म राइट, हम ट्रू। बुक्स लिखते थे, हम बुक्स में कस्टमर के नाम लिखते थे, उसके क्रेडिट डेबिट लिखते थे, हम्म राइट? उसके बाद हम हिसाब रखते थे कि भाई हमारा ये पेमेंट आना था, वो आ गया, उसके बाद हाँ, नेक्स्ट पेमेंट हमारा ड्यू ओके। है, तो जब दूसरा कब आएगा, राइट? हम्म अगर नहीं है तो वन शॉट हमने ले लिया, राइट? हम्म तो जो पुराना अकाउंटेंसी हम मैनेज करते थे, वही चीज है सेल्सफोर्स बिलिंग, बट ये एज अ सॉफ्टवेयर अपने पास आता है, राइट? हम ओके। डे टू डे लाइफ में वही चीजें करते थे, राइट? करेक्ट। ओके। तो वही चीज हमारा सेल्सफोर्स बिलिंग करके देता है, या तो कोई अदर बिलिंग प्लेटफॉर्म भी यही चीज करके देते हैं अपने को। तो ये है हमारा सिंपल लैंग्वेज में बिलिंग। ओके। सो इसमें मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, तो जहां बही खाता लिखते थे उसका अगर हम, करेक्ट, तो बही खाते को अगर मैं वही वही चीज है। लाइन में बोल दूं, सेल्स फोर्स के अंदर बात करूं, तो वो बिलिंग के अंदर वो पूरा चीज आएगी, सेल्स फोर्स बिलिंग में। करेक्ट, करेक्ट, एंड अकाउंटेंसी वही खाता प्लस उसका रेकरिंग बिलिंग। ओके। एंड इसमें आपने एक और चीज बोला कि जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप पैसे देते हो तो आपको क्या मिलता है। देखो, प्रोडक्ट के पैसे दे रहा हूँ या सर्विस के मिल रहा हूँ, वो तो मिलेगी, बट साथ में उसका बिल मिलता है। आपने उसमें करेक्ट, बोला कि कुछ रिकरिंग वाली चीजें भी होती हैं, जिसमें रिकरिंग का मतलब होता है कि मंथ ऑन मंथ, लाइक फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस वर्ड मंथ। ने यूज किया। अब क्या मैं इसमें ये एग्जांपल को ले सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एयरटेल का रिचार्ज कराया या टाटा प्ले का रिचार्ज कराया, जो मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता रहता है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब, तो क्या ये भी इसी के अंदर आ करेक्ट, सकता है? यस, वो भी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आप देखो, राइट? अभी अभी क्या करते हैं हम? परचेस करते हैं, लेट्स से मंथ ऑन मंथ परचेस किया, तो एक जी। छोटा सा टिक बॉक्स रहता है, डू यू वांट टू ऑटो रिन्यू, यस। राइट? एग्जैक्टली। दैट्स रिकरिंग वन, राइट? ओके, गॉट बिकॉज इट। वो क्या होता है, अपने आप रिन्यू होकर फिर से उसका बिलिंग स्टार्ट हो जाता है, हाँ। राइट? गॉट तो इट। दैट्स वी कॉल सब्सक्रिप्शन बिलिंग, राइट? ओके। और रिकरिंग बिलिंग। हम्म सो अब मैं इसी में थोड़ा सा मैं और डीप जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना अभी तक आपने बताया कि ये बिगनर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, कि मतलब उसको समझ आ गया कि भैया वही खाते से अब तुम सॉफ्टवेयर में अपडेट होके ये पर्टिकुलर क्लाउड पे आ गए। बट करेक्ट, अगर सेल्सफोर्स प्रोफेशनल हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेल्सफोर्स टेस्ट इंजीनियर हूँ, ये पर्टिकुलर सेल्सफोर्स बिलिंग का जो वाला कॉन्सेप्ट है, ये सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में मतलब फिट कैसे होता है? क्योंकि मल्टीपल सॉफ्टवेयर तो करेक्ट। एक ही हैं, बट इसके बारे में भी आपके व्यू जानना चाहता हूँ। सो आइडियली लेट्स से हम बात करते हैं कि कैसे फिट होता है वैसे सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड के साथ कैसे फिट होता है बिलिंग। ओके, ओके। आइडियली हम क्या करते हैं? लेट्स से जनरली सेल्सफोर्स बिलिंग यूज करते हो तो आपके पास सीपीक्यू सिस्टम होगा,
लेट्स से आप सेल्सफोर्स सीपीक्यू यूज करो, Conga सीपीक्यू यूज करो, या आउटर सीपीक्यू कोई भी यूज करो, राइट, वेदर यू आर ऑन सेल्सफोर्स और नॉट, ओके। क्यों, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आप सेल्सफोर्स पे नहीं हो फिर भी कैसे चलेगा। ओके। तो पहले रहता है आप अपना कोटेशन कंप्लीट कर दो, जिससे आपको क्या पता चले कि भाई ये चीज मैंने खरीदी है और इसके अगेंस्ट मैं पे करूंगा। तो पहले तो आपके पास आपका कोटेशन और ऑर्डर होना चाहिए। दैट मीन्स अवर सेल्स क्लाउड आ गया उसमें, राइट, जी। वो खत्म होते ही, जैसे ऑर्डर कर दिया हमने तो दैट मीन्स वो खत्म हो गया, वहां जी। पे सेल्स क्लाउड का पोर्शन खत्म हो गया। उसके बाद विल प्लग इन द बिलिंग। अगर आप सेल्सफोर्स बिलिंग यूज कर रहे हो और सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे हो तो पैकेज इंस्टॉल करते हो। बिल्कुल। अगर नहीं हो, लेट्स से कोई आप एक्सटर्नल सिस्टम पर सीपीक्यू यूज करते हो और आपको बिलिंग सेल्सफोर्स बिलिंग यूज करना है, तो सेल्सफोर्स ने 1-2 साल पहले एक मल्टी क्लाउड बिलिंग करके एक फंक्शनलिटी लॉन्च की थी, ओके। जिसने उन्होंने एपीआई प्रोवाइड कर दी थी कि लेट्स से आप एक्सटर्नल सीपीक्यू सिस्टम पे हो बट स्टिल आपको बिलिंग सेल्सफोर्स का यूज करना है इन सेल्सफोर्स, तो वो एपीआई हिट करनी पड़ेगी आपके प्लेटफॉर्म से, जो यहाँ आके आपके ऑर्डर प्रोडक्ट बना देते हैं, और बेस्ड ऑन दैट योर बिलिंग विल बी गोन थ्रू। तो उसके बाद आपका बिलिंग पिच इन हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करो, कोटेशन बना दो, और उसके बाद अपना प्लग इन होगा बिलिंग। ओके। सो अब इसी में आते हैं कि जैसे अब हम, मेरे को भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिलिंग क्या है, मेंटेनेंस वर्ड का इंपॉर्टेंस क्यों आपने किया, रिकरिंग ऑर्डर, रिन्यू, चेकबॉक्स, सर्विस अलग, प्रोडक्ट अलग, सीपीक्यू के बाद बिलिंग का सब कुछ क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि ना, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं टेस्ट इंजीनियर हूं, मैंने आपको बोला, मैं सेम एग्जांपल दोबारा लूंगा और मैं सेम बोलूंगा कि मैं एक सेल्स फॉर टेस्ट इंजीनियर हूं। मेरे से किसी ने पूछा कि क्या गंधर्व आप बता सकते हो कि आपकी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं एज अ सेल्स फॉर टेस्ट इंजीनियर, तो मैं बता दूंगा डीएसएम होती है, फिर मेरे को बग रिपोर्टिंग में देखना पड़ता है कि कितने सॉल्व हुए चीजें कि नहीं हुए, पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के सिनेरियोस को आर्टिकुलेट करना पड़ता है, उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और कोई जो भी मीटिंग्स मेरी रेगुलर होंगी उसके अकॉर्डिंग एमएम्स बना के मुझे अपना डे टू डे मेरा ही चलता है। स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, मल्टीपल चीज अलग हो सकती है। बट अगर मैं सेल्स फोर्स बिलिंग के प्रोफेशनल की बात करूं तो उसकी क्या दिनचर्या होती है, व्हाट आर द की रेस्पॉन्सिबिलिटीज? सो सबसे पहली चीज, राइट, ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लो आप, दिन की शुरुआत बंदे की होगी बग से, बिकॉज ऑफ यू गाइस टेस्टिंग इट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो सबसे पहली शुरुआत होगी कहीं पे भी, राइट, सीपीक्यू वाला बंदा हो, बिलिंग वाला बंदा हो, राइट, वो देखेगा बग है ना, वो बग है तो बग को चेक तो करना पड़ेगा, राइट, कि वो कहाँ से आ रहा है। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन बग है, ऐसा भी हो सकता है यूजर कुछ गलत कर रहा है, जी, करेक्ट। पॉसिबल है। तो बग से शुरुआत हुई, सुबह से जाओ कस्टमर के साथ कॉल पे जाओ, उनसे समझो कि भाई कैसे कर रहे हैं तू बता, राइट। कहीं पे तो ऐसा भी होगा वो भी गलत कर रहा होगा। हम डे टू डे में एक सिनारियो बताऊं कि एक XYZ कंपनी का कुछ चल रहा था और वो बोल रहे हमारे इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहे, अच्छा, मेरा इनवॉइस नहीं हो रहा, कुछ भी हो, राइट। उसके प्रोडक्ट है यूसेज बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। अभी यूसेज बेस्ड में जितना यूज करते हो उतना आप पे करोगे, राइट, ठीक है। तो यूसेज बेस्ड चीजें थी, वो गया, उसने बोला मेरा बिल जनरेट नहीं हो रहा, मेरे जैसा बंदा कोई गया कॉल पे, उसने बोला आप क्या कर रहे हो, मेरे को क्लिक स्ट्रीम बताओ आप क्या कर रहे हो। गए, देखा, उसकी समरीज देखी, भाई प्राइस ही 0 था, तो कैसे बिल बनेगा, होगा ही नहीं, ये तो बहुत राइट, ओके। ये डे टू डे चीजें हैं। दूसरी, कस्टमर किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट लाते हैं, राइट। व्हेन यू आर इन कस्टमर कॉल, हर बार ऐसा तो नहीं होगा आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिस्टम में फिट होएगी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, राइट, ओके। तो वो चीजें डे टू डे लाइफ में कस्टमर के साथ बात करना, उसको अपना फॉर्म करना कि हम कैसे कर सकते हैं, वेदर इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई प्लगइन्स लगेंगे, कोई कस्टमाइजेशन लगेगा, तो ये सब चीजें डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोफेशनल है उसको आएगी। पहले आप चेक करो कि यूजर कुछ गलत कर रहा है, बिकॉज नया यूजर है, राइट, वो कुछ ना कर सकता है गलत, बिकॉज ही इज न्यू टू दैट, राइट। अगर कुछ नहीं गलत कर रहा तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं तो हम इसे कहाँ रिजोल्व कर सकते हैं, तो इसी चीजों के अराउंड उसका दिन निकलता है। ओके। सो अब हमने उसका पूरा दिनचर्या पता चल गई कि बग क्या है, जैसे आपने बहुत सही सिनेरियो बताया कि प्राइस 0 है तो फिर बिलिंग कहाँ से आएगी, बिलिंग तो प्राइस ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली। तो एक आपने एक सिनेरियो भी बता दिया कि ये भी सिनेरियो होता है। तो अब इसी से एक चीज होती है कि किसी भी चीज को करने के लिए स्किल्स और क्वालिफिकेशन दोनों ना बहुत मैटर करती है, और स्किल्स
और क्वालिफिकेशन में न्यूट्रल बिहेवियर होना, यानी कि सेम पेज पे होना, वो भी मैटर करता है। तो एनी सॉर्ट ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट आर एक्चुअली टिपिकली रिक्वायर्ड एज पर योर एक्सपीरियंस, कि अगर किसी को सेल्सफोर्स बिलिंग में अपने करियर को परस्यू करना है। करेक्ट। तो करियर परस्यू करने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना है। तो लेट्स से जैसे हमने बात की, राइट, हम कहीं दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, हमने बिल लिया, हम उसको कैसे पे करते हैं, तो एक फंडा तो अपने दिमाग में पहले से क्लियर है कि भाई यही बिल है, ऐसे ही हम पे करते हैं। तो एक वो बिलिंग का नॉलेज डे टू डे लाइफ, जैसे अपने को सबको है, राइट, हम सोचते नहीं है पर हम अपने को सबको बिलिंग आता है, ऐसा नहीं, आपकी ऑडियंस में से सभी लोगों को बिलिंग आता है, आई एम 100% श्योर, राइट, बिकॉज हमने डे टू डे लाइफ में ये सब लिया है, राइट। तो एक वो चीज है। दूसरा, अगर किसी को सीखना है, राइट, तो सीखने के लिए पहली चीज है कि आप जाओ सेल्सफोर्स की हेल्प पे जाओ, देखो वहां पे सेल्सफोर्स बिलिंग सर्च करोगे, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक देगा, वो उसका डिस्क्रिप्शन देगा कि भाई यहाँ से ये चीज ऐसे ड्राइव होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं पता चलता, राइट, मेरा यूट्यूब चैनल है, हैव अ लुक। ओके। दूसरा, कहाँ से उतना सीख पाओगे या डे टू डे लाइफ के सिनेरियो कहाँ से मिलेंगे, तो सेल्सफोर्स ने ट्रेल हेड पे सुपर बेजेस रखे हैं, जैसे कि एक सुपर बेज है बिलिंग स्पेशलिस्ट, दूसरा है एडवांस बिलिंग स्पेशलिस्ट, और वो दोनों के बेस पे अभी उन लोगों ने सुपर सेट चालू किया, विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉड्यूल दैट यू हैव गॉन थ्रू। ये दोनों चीजों करोगे तो आपको रियल लाइफ सिनेरियो उसमें मिल जाएंगे। और उसके अलावा एग्जांपल चाहिए तो यू हैव एसएफडीसी लर्निंग, जाओ, मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, देखो, ना समझ में आया तो आई एम ऑलवेज हियर। यस, एग्जैक्टली। एंड इसमें अपने काफी चीजें, मेरे को इसमें थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहता हूँ। आपने ट्रेल हेड में बताया कि सुपर बैचेस हैं, सुपर सेट्स हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि बियॉन्ड अगर मुझे उसके जाना है थोड़ा डीप करने के लिए, तो उसके लिए क्या है? सुपर बेजेस है वो नेसेसरी थिंग्स हैं। तो लेट्स से अगर आप जाते हो वहां पे तो आपको रियल लाइफ सिनेरियो मिलेंगे, ओके। तो आपने सुपर बेजेस कर रहे हैं, लेट्स से स्टिल यू आर एगर टू लर्न मोर थिंग, ट्राई करो डे टू डे लाइफ के सिनेरियो डालने के लिए, ओके। लेट्स से कि मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ हमारे लोगों के, तो लेट्स से हम लोग सॉफ्टवेयर से है, राइट, सॉफ्टवेयर को बिलोंग करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, हम लोग कहीं ना कहीं कोई सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि हमने कोई एक्सटर्नल सर्विस ली और हम उसके एपीआई हिट्स करते हैं, कॉल आउट्स करते हैं, राइट। तो एपीआई कॉल आउट्स के सिनेरियो आप बना सकते हो कि लेट्स से मेरे पास एक मैंने सर्विस करी थी, उसके पहले 100 कॉल आउट्स मेरे लिए फ्री है, राइट, एंड उसके बाद मैं जो भी कंज्यूम करता हूँ उसके लिए मैं पर डॉलर या पर 0.75 डॉलर में पे करूंगा, तो वो बन गया अपना यूसेज बेस्ड बिलिंग का सिनेरियो, राइट। तो ऐसे सिनेरियो हम बैठ के इंप्लीमेंट, एंड दैट इज हाउ आई लर्न, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया तब हमारी कंपनी में हम लोग बिलिंग का काम कम करते थे, तो अभी तक देखो तो मैंने जो किया था वो इसी तरीके से किया था कि मैं डे टू डे लाइफ के सिनेरियो लेके आया, उसको मैंने फिट इन किया और मैंने देखा कि ये कैसे चलता है। अगर आप मेरे अभी चैनल पे जाओगे मेरे, बराबर, उस पे आप सिनेरियो देखे, वो भी डे टू डे लाइफ के ही मैंने रखे हैं, जैसे कि बंदा रिलेट कर पाएगा उसको, राइट, उसको पता चलेगा कि कैसे चलता है। तो दैट्स अनदर वे कि आप डे टू डे लाइफ का कुछ सोचो और उसको ट्राई करो। ओके, सो अभी जैसे स्किल्स सर्टिफिकेशन, स्किल्स और क्वालिफिकेशन को लेकर आपने बताया कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज डे टू डे की हमारी कवर होगी, बट क्या होता है कि सेल्सफोर्स में हो तो सर्टिफिकेशन एक्ट्स एज एन जस्टिफिकेशन, जो भी आपकी चीजें होती है, क्रेडिबिलिटी होती है वो आपकी। सो अगर मेरे को किसी भी सेल्सफोर्स बिलिंग के खाते का प्रोफेशनल में, मेरे को अगर मैं बात करूं, तो एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन जो आप रिकमेंड करोगे कि ये एक मस्ट हैव होना चाहिए इतने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद? पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद, लेट्स से मैं मेरा सर्टिफाई कर, तो लेट्स से 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा, राइट, तो उसको बेसिक बिलिंग पता होना चाहिए और उसके सुपर बेजेस कंप्लीट होने चाहिए। आप उससे आगे बढ़ो तो उसने इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ चाहिए, राइट, बिकॉज आइडियली सुपर बेज करने से ऐसा नहीं आपको सब आ गया, जब तक आपको डे टू डे कस्टमर के सिनेरियो नहीं पता चलेंगे, तो लेट्स से आप सबसे पहले बिलिंग सीखना है, चालू करो हेल्प.सेल्सफोर्स पे जाके, और जब तक आप 5-1 साल एक्सपीरियंस पे पहुंचे हो तो आपको सब सुपर बेजेस कंप्लीट होने चाहिए, कि आपको किताबी नॉलेज होना चाहिए, आइडियली आई कैन से, राइट, बिकॉज जब तक आप वो नॉलेज है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कस्टमर के लिए,
तब तक वो किताबी नॉलेज ही रहता है, आप रट्टा मार के कुछ भी कर लोगे। जब तक आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, एवरीथिंग इज वेन। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जब करोगे ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस पता चलेंगे कस्टमर, राइट। क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी सुपर बेजिस कर लिए, पर जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं की ना, राइट, तब तक रियल लाइफ यूज केसेस नहीं मिलते, तब तक आपका वो नॉलेज शार्प नहीं होता, राइट। आप इतना हेल्प नहीं कर पाते कस्टमर की। तो आइडियली आप 4-5 साल एक्सपीरियंस हो तो आपको सुपर बेजिस किए होने चाहिए। उससे भी आगे अगर आप लेट्स से सॉल्यूशन बैकग्राउंड से जाते हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की, तो उसको रियल लाइफ यूज केसेस का नॉलेज होना चाहिए, कहीं पे कस्टमर के रियल लाइफ यूज से काम किया होना चाहिए। तो दैट इज शॉर्ट ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड बिलिंग प्रोफेशनल। ओके, सो जैसे आपने बताया कि सॉल्यूशन बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो हमने, इसका मतलब तो यही हो गया कि एक रियल लाइफ यूज केस पे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सेल्सफोर्स बिलिंग के थ्रू सोल्व किया हुआ है। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपके जानना चाहता हूँ कि मतलब हम नाम नहीं लेना कि किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए किया या कुछ भी किया, एक रैंडम नाम से एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आप आर्टिकुलेट करके ये बता सकते हो कि सेल्सफोर्स बिलिंग के थ्रू ये चीज को ओवरकम किया गया, ये एक सोल्यूशन को बिल्ड किया गया, सो उससे ना ऑडियंस और रिलेट हो पाएगी। तो मैं इसके ऊपर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो एपीआई कॉल आउट का, राइट, वो है कंजम्पशन बेस्ड बिलिंग, राइट। यूसेज बेस्ड बिलिंग, जितना आप यूज करते हो उतना बिल करोगे। जब हम लेट्स से जियो के जमाने में नहीं थे, एजिस, तब हम इंटरनेट यूज करते थे, राइट। तो क्या करते थे हम, 200-300 रुपए का रिचार्ज करते, हमको 1 GB इंटरनेट मिलता था, और फिर एक छोटा सा मैसेज आता था, पर केबी यू विल बी चार्ज पोस्ट। वो क्या था, वो एक कंजम्पशन बेस्ड बिलिंग ही था, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि लेट्स से वो एग्जांपल ऐसा है कि आई गेस मैंने, आपने, आपके व्यूअर्स ने, सब ने वो चीज देखी है। हर बंदे का एक मतलब टारगेट होता है, या ऐसा बोलते हैं कि हर बंदे की एक सोच होती है कि बड़ा, जब तक मतलब बड़ा होके ऐसा बोलो कि मैं कुछ पढ़ लिख के जॉब करके मैं खुद का एक मकान लूं, राइट। सबका होता है, राइट, आपका होगा, मेरा होगा, सभी का। तो अभी लेट्स से मैंने कुछ परचेस करना चाहा और मैं गया परचेस करने, वहां मुझे पैसे कम पड़े, ऑब्वियसली, राइट। हम बंदे जो कमाते कम में ऊपर से टैक्सेस भरते हैं, हमारे लिए क्या बचता है, राइट। तो कोई कैश में ऐसे तो नहीं होगा कि हमारे पास पूरे पैसे होंगे, हम जाएंगे बैंक के पास, राइट। अभी बैंक वाले भी चालाक है, सब पैसे तो देंगे नहीं, बिल्कुल, करेक्ट। वो क्या बोलेंगे कि भाई बिल्डिंग कहाँ है तुम्हारी, तो बिल्डिंग तो अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हम क्यों पैसे दे भाई, बिल्कुल बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कैसे पैसे दोगे, तो बोले एक काम करो, आपका बिल्डिंग जितना बनता जाएगा उतना पैसा हम देता जाएंगे। ये रियल लाइफ है, राइट। हमारे जितने फ्लोर बनते हैं अपार्टमेंट के, उसके हिसाब से पैसा मिलता है अपना, बिल्कुल। आपने 50 लाख डिमांड किया, 50 लाख नहीं मिलता। तो वो क्या चीज है, वो माइलस्टोन्स है, राइट। क्या किया बैंक ने, माइलस्टोन्स डिफाइन किए कि भाई आपके सेकंड फ्लोर तक हो गया, वो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है, तो हम इतना % आपको पैसा देंगे। फिर आगे बढ़े, 4th फ्लोर हुआ, दूसरा माइलस्टोन अचीव किया, दूसरा पैसा दिया। उसके बाद जब फाइनल हो गया, खत्म हो गया, तो बाकी का रिमेनिंग दे दिया हमने। तो वो क्या है, वो माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग है, ये रियल लाइफ है। दूसरी चीज है कि लेट्स से हम प्रोजेक्ट बिलोंग करते हैं, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट से, तो लेट्स से हमने कोई प्रोजेक्ट साइन किया कंपनी के साथ, XYZ कंपनी के साथ, वो भी चालाक है, हम आपको पैसा पूरे नहीं देंगे, हम आपको इनिशियल पेमेंट देते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, फिर एक काम करो, आप चौथी स्प्रिंट तक काम करो, उसके बाद पैसा देंगे। फिर वो अचीव हो गया, फिर आप एक काम करो, यूएटी सक्सेसफुल कर दो, तो पैसा मिलेगा। फिर आप एक काम करो, गो लाइव कर दो, तो बाकी का पैसा देंगे। वो क्या है, वो माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स थे, इससे व्यूअर्स को काफी और समझ में भी आया। मतलब बेसिकली मैं जितना भी समझ पाया हूं ना, बहुत सिंपल आपने बता दिया कि जैसे क्या होता है कि आपने बहुत सही पॉइंट किया कि लोन पे ही आता हूँ मैं, इसको मैं भी थोड़ा सा एग्जांपल को यहाँ जोड़ता हूँ। आपने बोला 50 लाख का मेरे को लोन चाहिए एंड बैंक वाले चालाक हैं, बहुत सही है, मकान बना नहीं, लेकिन वो मेरी सैलरी वगैरह उसने देख ली कि भैया इतना एक्स अमाउंट है, कुछ भी है, तो उस पर तो पास हो ही नहीं रहा पहले तो, क्योंकि ये भी एक माइलस्टोन है कि वो भी आपको अचीव होना चाहिए, प्री कंडीशन भी होनी चाहिए ये चीज। उसके बाद फिर हमने मान लो कि 13 फ्लोर लेना था, 13 फ्लोर लेना था, टोटल 17 माले की अपनी बिल्डिंग बननी थी, और उसमें क्या था कि
अभी 2 मंजिल के बाद हमने 13वीं मंजिल की डिमांड कर दी है कि सही है, तो बैंक क्या कर रहा है कि वो देख रहा है एक स्टेज होने पे, या जब तक वो 13वें मंजिल पे पहुंचता है, 13वें पे कितना हुआ, और जब 17वीं खत्म होती है तो क्या उस पे लेंटर डाला या कुछ डाला, तो उसके अकॉर्डिंग उसने वो करेक्ट माइलस्टोन बना करेक्ट लिए, जिससे क्या होता है कि मुझे अब यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल ये होगा कि पहले मुझे हर स्टेज पे डिमांड भी करनी पड़ेगी बैंक से विद एक्चुअल पेपर करेक्ट फ्रॉम द यस बिल्डर। तो यहाँ से वो करेक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। यस गॉट इट, वो बहुत करेक्ट। बढ़िया तो एग्जांपल। इसीलिए मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया है कि देखो ये सब चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, राइट, अनुभव करते हैं ये सब जी, चीजें, तो दैट्स व्हाट ऐसा एग्जांपल हो गया तो लोगों को समझ में भी जल्दी आए। गॉट इट। इसमें भी अब हमें एग्जांपल समझ आ गया कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पास होता है ना कि एक होता है कि आपदाओं को अवसर में बदलना, लेकिन आपदाएं आती क्यों है, यानी कि चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से कॉमन चैलेंजेस हैं जो एक सेल्सफोर्स बिलिंग प्रोफेशनल जो है वो फेस करता है, और वो किस तरीके से ओवरकम कर सकता है। इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों है, थोड़ा आर्टिकुलेट कर देता हूँ। लैक ऑफ कंटेंट का होना सबसे बड़ा रीजन है। सो Correct. तो इसलिए इस मैंने पूछा या आपको। तो इसके ऊपर आते हैं कि डे टू डे चैलेंजेस, हम्म। उसको प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उसको रिजोल्व कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि हम जाते हैं कि काफी टाइम ऐसा होता है, जैसे मैंने मल्टी क्लाउड बिलिंग का बात किया, right? तो हम्म। अपना सीपीयू सिस्टम कहीं और पे ही है, हम हम्म। बिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक। उसके की पैरामीटर्स क्या है, हम्म। राइट, हमारे बिलिंग के ट्रिगर होने के की पैरामीटर्स क्या है, बिल्कुल। तो वो हमको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। हम्म। इसमें एक भी पैरामीटर रह गया तो आपका बिलिंग नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट। तो पहला चीज है की पैरामीटर आइडेंटिफाई करो, उस चीज को आइडेंटिफाई करने में हमको प्रॉब्लम्स भी होंगे, अगर हम्म। प्रॉब्लम्स नहीं हुए तो हम सीख भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल। राइट। हम्म। ओके, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स जरूरी है, राइट, बिल्कुल। टू लर्न समथिंग। तो पहला प्रॉब्लम आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि की पैरामीटर्स कौन से हैं। हम्म। अगर आपको की पैरामीटर्स पता है तो लेट्स से आपने डेटा डाल दिया, हम्म। ऑर्डर्स हमारे बन गए, राइट, हम्म। ओके। अभी उससे हम थोड़ा आगे जाते हैं, लेट्स से ऑर्डर्स बन गए, राइट, हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, हमने पेमेंट लेना है, हम्म। बट इंडिया में हमको टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं, बिल्कुल। राइट, उसके बिना हम जी नहीं सकते, राइट। यस करेक्ट। तो टैक्स कैलकुलेशन सेटअप करना, हम्म। राइट, इन अ वे वो ही एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम्म। आप लेट्स से कि इंडिया में कुछ कर रहे हो, तो अभी तो जीएसटी आ गया है, हम्म। पहले सबके अलग अलग चैलेंजेस थे, स्टेट वाइज टैक्सेस अलग थे, हम्म। राइट, तो गॉट वो इट। सब मैनेज भी करना पड़ता है, राइट, हम्म। राइट। इधर बिलिंग में क्या एक लीगल एंटिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि आप कहाँ बेस हो, जैसे कि गुजरात का बेस अहमदाबाद है, अहमदाबाद हम्म। एंटिटी है, राइट, महाराष्ट्र का मुंबई है, जी। राइट, किसी और स्टेट का कोई और सिटी होगा। तो हम्म। अभी जहां पे भी आप अपना पार्सल भेजते हो, या तो बिल आपका ऑर्डर डिलीवर होता है उसके टैक्सेशन, जी। राइट, तो वो भी हम्म। मैनेज करना पड़ता है, हम्म। अप टू डेट भी रहना पड़ता है, राइट, टैक्सेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं, आपको अप टू डेट बिल्कुल। भी रहना पड़ता है, आपको हम्म। आपके डिलीवरी लोकेशंस भी अप टू डेट रखने पड़ते हैं, क्योंकि सेल्स फोर्स बिलिंग में आप देखने जाओ तो आपके अगर एड्रेसेस भी मैच नहीं किए आपकी लीगल एंटिटी के और अकाउंट के, वो भी एरर मारता है, वो बिल्कुल। एरर देगा आपको कि आपका बिलिंग हम्म। नहीं हो सकता, तो वो चीज भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। दूसरा चैलेंज आता है, हमने सब सेल आउट कर दिया, हमारा रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जब तक यस। अपने को रेवेन्यू की डिटेल नहीं मिली तब तक सब ठीक, गॉन, जी। राइट, वेन में है सब। तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसा है, कस्टमर हम्म। से आप बात करो, आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो रेवेन्यू, हम्म। आप पर मंथ करते हो, पर डे करते हो, लेट्स से हम्म। कि आपने कुछ सेल किया, तो हम्म। जनरली हम फाइनेंशियल ईयर मैनेज करते हैं, राइट, स्टार्टिंग जी। फ्रॉम मार्च, सो एंड लाइक अप्रैल सो एंड सो ईयर टू टू मार्च। मार्च 31st मार्च एंड नेक्स्ट ईयर, राइट। तो हम्म। लेट्स से आपने कुछ चीज परचेस की जो नवंबर में परचेस की है, राइट, हाँ। तो आपका एक ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो आपकी रेवेन्यू कैसे स्प्लिट होगी, क्योंकि देखो हर एक ईयर के लिए हमारी फाइनेंस बुक्स अलग रहने हम्म। चाहिए, कि लाइक 2023 की फाइनेंस बुक अलग है, मेरी हम्म। 23-24 की फाइनेंस बुक अलग है। जी। इस पे मैं जरा बता देना चाहता हूँ कि फाइनेंस बुक क्या है, राइट। हाँ तो प्लीज। जनरली जैसे हम वही खाता की बात कर रहे थे, राइट, हम हम्म। ईयर वाइज वही खाता लिखते थे हम्म। पहले, तो उस ईयर में आपने कितना अर्न किया, या तो आप हम्म। डेट में गए या तो आपने अर्न किया, तो वो हमारा फाइनेंस बुक से होता है,
और जी फाइनेंस बुक्स के रिलेटेड हम पीरियड डिफाइन करते हैं कि भाई ये 1 मंथ पीरियड हो गया, ये 2nd मंथ पीरियड हो गया, तो ये हमारे फाइनेंस बुक और फाइनेंस पीरियड। ओके अब आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल पे। लेट्स से हम्म मैंने कुछ सेल आउट किया नवंबर में, तो मेरा हम्म नवंबर से लेके मार्च 31st तक तो मेरा बिलिंग होना चाहिए इस फाइनेंस बुक में। हम्म नेक्स्ट मेरा बिलिंग होना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंस बुक में। अभी जी आज की कंडीशन में ऐसा है, मैं पर मंथ करता हूँ मेरा हम्म मैनेज, कि मेरा मंथली फाइनेंस बुक है, कहीं पे पर डे भी करता हूँ। हाँ हो सकता है तो ये सब कैसे चीजें करनी, राइट? हम्म वो चैलेंजेस है, वो जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम कस्टमर्स से डीप डाइव नहीं करते डिस्कशन, तब तक हमको नहीं पता। ओके दूसरा हमारे इनवॉइसेस है, राइट? हम्म तो लेट्स से मैंने इनवॉइस जनरेट किया, तो सेल्सफोर्स बिलिंग में दो तरीके से इनवॉइस जनरेट कर सकते हो आप। ऑर्डर, मैंने बोला हम्म कि ऑर्डर अपना प्लेस ऑर्डर है, आप ऑर्डर ओके से भी जनरेट करते हो। ऑर्डर के ऊपर एक फंक्शनलिटी है बिल नाउ, आप चेकबॉक्स चेक करो, हम्म वो पर मंथ आपको ऑर्डर जनरेट करके देगा, राइट? ओके बट लेट्स से कि आपको पूरे साल का साथ में जनरेट करना है, राइट? तो आप हम्म ऐसा नहीं करोगे कि आप बिल नाउ चेकबॉक्स को 12 बार चेकबॉक्स चेक करो, आप हाँ 12 इनवॉइस बन, राइट? तो फिर ऑटोमेशन का बेनिफिट ही नहीं नोबडी होगा विल डू, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस शेड्यूलर लिखेंगे और उसको एक डेट दे देंगे कि भाई इस हम्म डेट तक के सभी ऑर्डर प्रोडक्ट उठाओ और उसको इनवॉइस कर दो, बहुत इट हम्म राइट? ओके, हम्म तो ऐसी ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती है, डे टू डे लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं। सो मेहुल, जैसे अभी तक हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर एक डिस्कशन कर ली, मैं थोड़ा सा अपना समराइज भी कर दूं ऑडियंस के लिए कि अभी तक रेवेन्यू क्लाउड के अंदर जो दो चीजें आती हैं उसके ऊपर बात हुई है। की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सेल्सफोर्स बिलिंग प्रोफेशनल क्या क्या करता है, सुपर वेजेस, सुपर सेट्स, ट्रेल हेड को कहाँ से करना है, सेल्सफोर्स हेल्प को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस पे आती है, और खासकर ये ध्यान देना कि अगर अमाउंट जीरो होगा तो बिलिंग नहीं बनने वाली, वो एक ये वाले फैक्टर, यस। उसके ऊपर हमने बात करी। अब जैसे जैसे हम पॉडकास्ट के एंड स्टेज पे आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके से मैं आगे आपसे मेहुल कंटिन्यू करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है। हमने अभी तक ये बात करी कि सेल्सफोर्स बिलिंग प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग सेल्सफोर्स बिलिंग वो किस तरीके से करियर करता है, बट सेल्सफोर्स प्रोफेशनल कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो काम करेगा जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है जब वो सेल्सफोर्स बिलिंग को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना चाहती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके ऊपर भी आपका क्या है? ओके, सो बेसिकली उसका आंसर छुपा है अपने कन्वर्सेशन में ही, जो हमारा यस प्रीवियस टॉपिक पे हुआ। तो आइडियली सबसे पहली चीज क्या है, कस्टमर का दिमाग खाओ, उसको हाँ क्या करना है, राइट? हम कुछ भी बना देंगे लेट्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हम्म राइट? तो ऐसा नहीं कि वो सही चीज जाएगी, हम्म राइट? देखो सेल्स वाला बंदा बोलते हैं मेरे को ऐसा चाहिए, हम्म हमने सेल कर दिया, सेल करने के लिए बना दिया, बिलिंग जो फाइनेंस मैनेज करता है वो आके बंदा बोलेगा मेरे को तो ये नहीं पता, ठीक मेरे है को ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो जैसा बोलूं वैसा बना दूं, राइट? तो ठीक वो है क्या होगा, वो पूरा प्रोग्राम ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज हमने कॉन्फ़िगर कर दिया उसको। बट हम्म एट द एंड उसका बिलिंग कैसे होना है, वो एक्चुअली क्या, वो ब्रिज नहीं होता दोनों के बीच, राइट? एग्जैक्ट हम्म तो जब हम स्टार्ट करते हैं ये सब चीजें, तो आइडियली हम्म काफी जगह मैंने ऐसी चीजें देखी हैं हम्म, कि लेट्स से आप पहले प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जी बिलिंग का हम पीछे देख लेंगे, राइट? तो उसमें क्या हम्म रीवर्क आ जाता है, एक गैप बन जाता है। तो बिल्कुल आइडियली मेरा सजेशन रहता है, या हम जैसे करते हैं, हम क्या हम्म करते हैं, भाई फाइनेंस वाले बंदे को भी लाओ, ओके सेल्स को भी लाओ, और हम्म एक कॉल पे जंप इन करो, हम्म राइट? एक कॉल पे जाओ, सेल्स वाले बंदे को बोलो कि आपका ये प्रोडक्ट है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब फाइनेंस को बोलो कि ये इसी स्ट्रक्चर से होगा, इसका बिलिंग कैसे होगा, भाई तुम हमें समझाओ, ओके राइट? तो इससे क्या होगा, वो एक गैप क्लियर हो जाएगी। तो हम्म सबसे पहली चीज कंपनी को इम्प्लीमेंट करते वक्त ये करनी चाहिए कि पहले कहीं पे गैप ना रहे, गैप एनालिसिस करो, जैसे हम गैप एनालिसिस करते हैं, राइट? कि ओके भाई फ्यूचर में क्या गैप आ सकता है, हम्म राइट? तो पहले हमने गैप एनालिसिस कर लिया, जी तो हमारे पास अब पर प्रोडक्ट उसका प्राइसिंग भी है, बिलिंग भी है। परफेक्ट है उसके बाद चाहो कि आपका प्रोडक्ट है, आप अपना प्रोडक्ट किस रीजन में बिल करते हो और किस रीजन में सेल करते हो। हम्म जैसे कि कोई चीज आप यूएस में बेचते हो, कोई चीज आप यूके में बेचते हो, और कोई चीज आप इंडिया में बेचते हो, हम्म सबके बिलिंग्स अलग अलग रहते हैं। जी जैसे कि भाई कहीं पे टैक्सेस इतने लगते हैं, हम्म राइट? कोई एंटिटी ऐसी है जो एक ही एंटिटी में दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिल करते हैं। लेट्स से हम बात करें अहमदाबाद की,
तो अहमदाबाद में लेट्स से कि ऐसा हो नहीं सकता, बट जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ओके, दो एरिया है, दोनों का बिलिंग अलग है, दोनों के टैक्सेस अलग है। बिल्कुल। तो ऐसा यहाँ नहीं होता, पर यूएस यूके में होता है, राइट। तो उसके एंटिटीज डिफाइन करना, उसके टैक्स रेट्स कैलकुलेट करना, उनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है वो रिकॉग्नाइज किया है वो डिफाइन करना, इनवॉइसिंग कैसे चलता है, अगर गलत इनवॉइस जनरेट हो गया तो उसका रिबिल उसको कैसे करना, बिकॉज हमने गलत इनवॉइस जनरेट कर लिया, लेट्स से हमको $150 लेने हैं, $150 लेने हैं, हमने 250 का इनवॉइस बना दिया, तो हमने तो गलत इनवॉइस बनाया भाई, तो अब उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, राइट। काफी टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर से ये भी पूछना रहता है कि आपका जो सेल होता है उसमें से वापस कितना आता है। काफी कस्टमर का ऐसा है कि हमने कुछ सेल कर दिया साल के लिए, 6 महीने में कस्टमर वापस आता है, भाई मैंने साल का पे कर दिया, मेरे को 6 महीने ही यूज करना है, 6 महीने का रिफंड दो मुझे। तो वो क्रेडिट नोट बोलते हैं उसको हम, जनरल हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो वो क्रेडिट नोट एलोकेशन उनके कैसे होते हैं, सब्जेक्ट टू किस स्टेट के लिए क्रेडिट नोट ज्यादा एलोकेट होती है, उसके बेस पे हम उनको कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करके दे सकते हैं कि जो फुल प्रूफ हो, उसमें कुछ गैप ना हो, और अगर गैप भी हो तो मिनिमल हो। जैसे कि अभी मैं ऐसा बात करता हूँ, लेट्स से कोई एक एग्जांपल ऐसा आता है, मैंने बात किया माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग का, ओके। तो काफी जगह ऐसा होता है कि हमारे माइलस्टोन अर्ली भी अचीव होते हैं या लेट भी अचीव होते हैं, हो सकता है, राइट। तो वो अभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग नहीं है कि भाई लेट्स से कि माइलस्टोन का एक क्लोज डेट डाला हुआ है हमने, कोई भी एंड डेट अब उसको आगे खींचना है, तो वो मैं मैन्युअली तो नहीं बोलूंगा ना उसको, भाई कस्टमर मैन्युअली तो जाके चेंज नहीं करेगा, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें कस्टमर के साथ रियल लाइफ में होती है, राइट। मैं कस्टमर हूँ तो मैंने बोला कि यार 5 लाख मेरा देना बनता है आज से 6 महीने में, तो मैं अभी 5 लाख देता हूँ भाई, मेरा ये माइलस्टोन क्लोज करो। हाँ, मतलब जैसे होम लोन वगैरह में करते हैं कि हमने एक मान लो कि ईएमआई प्री पे कर देते हैं, कर देते हैं, तो उससे जो हमारी नेक्स्ट मंथ की ईएमआई होगी उसमें कुछ ना कुछ डिडक्शन आ जाएगा। करेक्ट। तो उस सब के लिए बिलिंग के कॉल बैक है, अगर आप वो एक्चुअली पार्ट ऑफ सीपीक्यू है, हाँ बिलिंग का कॉल बैक है, बट वो पार्ट ऑफ सीपीक्यू है, राइट। तो वो अगर आप हम सेल्सफोर्स सीपीक्यू के इंस्टॉल पैकेज में जाते हैं ना, तो वहां हमें एक प्लगइन मिलता है बिलिंग का, ओके। तो उसको यूटिलाइज कैसे करना, क्योंकि वो कस्टमाइजेशन जो लगेगी, राइट, तो उसको हमें कहीं तो हैंडल करना है, राइट। तो उसके लिए फिर हम कस्टमाइजेशन लाएंगे, एंड तो ये डे टू डे चीजें हैं, ये सब एक सेल्सफोर्स प्रोफेशनल को, एक बिलिंग प्रोफेशनल को ध्यान में रखनी पड़ती। दूसरी चीज, लेट्स से कि अभी हम सेल्सफोर्स बिलिंग में ही रहते हैं, मतलब बिलिंग में ही रहते हैं, पर सेल्सफोर्स बिलिंग को जरा सा साइड में रखते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हमारा बिलिंग सिस्टम अलग है, जैसे नेटसुइट है, राइट। तो यहाँ से डेटा पास करना, वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, उसके एपीआई गैप्स क्या आते हैं, तो वो डे टू डे लाइफ में अगर किसी ने इंटीग्रेशन किया है वो फेल हो रहा है, तो कैसे चेक करना, उसको कैसे सिंप्लीफाई करना, वो सब चीजें प्रोफेशनल्स के लिए आती है। आइडियली आप कैसे बोलो, कैसे एक 5 साल के बंदे को आप बोलोगे कि भाई तू ये बिलिंग रूल बना दे, टैक्स रूल बना दे, तेरे को डेटा देता हूँ, वो बना देगा। चैलेंज आएगी किसके लिए, जो ऊपर लेवल है, सॉल्यूशन लेवल पे है, टेक्निकल आर्किटेक्ट लेवल, कि उनको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको ऐसे इश्यूज आएंगे, तो इस तरीके उनको गो थ्रू करना। ओके, सो अभी जैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में समझ गया कि कस्टमर का दिमाग तो कुछ भी हो सकता है, कि मान लो कि यहीं पे एक लोन वाला एग्जांपल लेते हैं कि 50 लाख का लोन उसका पास हो गया, ईएमआई वगैरह भर गई, प्रीपेमेंट करके उसने मान लो कि 40 लाख से उतार दिया, रिमेनिंग बचा 10 लाख, उसके ऊपर ईएमआई चेंज होगी, तो उससे क्या है कि ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं, इतना बड़ा लोन एकदम से प्रीपेड, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हम उस इंसान को नहीं बोल रहे कि जो ये कर रहे हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी तो होना चाहिए ना इस चीज को करने के लिए। तो यस, वो सब सिनेरियो हम वो प्लगइन से कर सकते हैं, या तो हम कस्टमाइजेशन से अचीव कर। सो अब इसी के अंदर ये चीज होती है कि मेरे हिसाब से ना ये सब चीजें आती हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर, कि चल क्या रहा है। सो सेल्सफोर्स बिलिंग की फील्ड में अगर जो प्रोफेशनल है, उसे कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड से एकदम कह सकते हैं कि फुल फ्लैज नॉलेज होनी चाहिए कि भैया ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डायनामिक बिहेवियर है यहाँ पर, तो अनसर्टेनिटी होता है। तो इसके ऊपर आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, व्यू भी जानना चाहता हूँ। सो पहली चीज जो हमने बात की, राइट, कि हम कहाँ कहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कहाँ से हमारा डेटा आएगा। तो इमर्जिंग ट्रेंड में आप देखो तो
हर बंदा ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स सीपीक्यू यूज कर रहा है, हाँ। कोई कोंगा भी कर रहा है, कोई और सीपीक्यू भी यूज कर रहा है। हम्म। उनको हम बिलिंग के प्लेटफॉर्म पे सेल्सफोर्स पे लाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए भाई हम कैसे करेंगे। हम्म। लेट्स से कि मैंने ऐसा किया कि मुझे पता नहीं इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, तो मैं हम्म। क्या करता हूँ, मैं अपनी वेब सर्विस लिखता हूँ और उससे सीएल लाइक डीएमएल फायर कर देता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर प्रोडक्ट बना देता हूँ। पर हाँ। सेल्सफोर्स ने तो एपीआई रिलीज की हुई है, बिल्कुल। मैं क्यों यार खामखा काम करूँ। हम्म। तो वो एक ट्रेंड है, वो सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो वी शुड बी नोइंग दैट। गॉट इट। हमको पता होना चाहिए कि हम्म। भाई हम कैसे मिनिमल एफर्ट में अपना काम करके निकल जाए, जी। राइट। हम्म। दूसरी चीज होती है टैक्स इंटीग्रेशन की। हम्म। जैसे कि मैं स्टैंडर्ड टैक्स इंजन यूज करता हूँ, तो एवेलरा करके भी टैक्स इंजन है। ओके। उस टैक्स इंजन को हम कैसे बेटर इंप्लीमेंट कर सके, जैसे बिलिंग हमारा अच्छा ड्राइव हो, ओके। राइट। हम्म। तो ये चीज है। रेवरेक की बात करें, हम्म। राइट, तो उसको भी कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि लेट्स से रेवेन्यू रिकॉग्निशन एट द एंड हमें पैसे दिखने हैं भाई, वरना तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, जी, करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो ट्रेंड है। दूसरा, अभी एक और चीज पे जाते हैं कि जैसे हमारा ऑर्डर बन गया है, हम्म। right? तो हम ऑर्डर पे अगर लीगल एंटिटी प्रोवाइड करते हैं हम्म। तो टैक्सेशन क्रिएट करके दे देता है। हम्म। बट लेट्स से हमारे पास ऑर्डर के ऑर्केस्ट्रेशन है, ऑर्केस्ट्रेशन माने कि ऑर्डर की जो ऑर्डर आइटम बनी वो हम्म। मल्टीपल अप्रूवल लेवल से जाती निकलती, हाँ। कि भाई ये ऑर्डर है, इसकी ये आइटम्स है, तो मेरे को ये 5 लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ही मैं ये बेच सकता हूँ, हम्म। राइट। तो अभी कंसिडर करो कि वो 5 अप्रूवल्स लेने में मेरे 10-15 दिन निकलते हैं, हम्म। राइट। बिजनेस सिनारियो हो सकते हैं, अप्रूवर्स बाहर हो, राइट, हम्म। फिर ऐसा हो कि उस पर डिस्कशन लगते हो, राइट। तो बिल्कुल। कंसिडर करो कि मैंने 15 तारीख, 15 अक्टूबर को या 15 सितंबर को हम्म। मेरा एक ऑर्डर लिया, ऑर्डर ऑर्केस्ट्रेशन मेरे अप्रूवल्स लिए गए, हम्म। और बाय द टाइम 1 अक्टूबर, हम्म। राइट, मेरे टैक्सेशन चेंज हो गए। हाँ। जनरली नहीं होता, कुछ कुछ चीजों में होता भी है, राइट, बिल्कुल, जैसे करेक्ट। बैंक में ये रेपो रेट वगैरह चेंज होता है, उसका पता रहता है कि करेक्ट, राइट, भी चीज होती है। ओके। तो ये सब चीजों को हम कैसे इंप्लीमेंट करें, राइट। हम्म। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर लेवल पे टैक्सेशन कैलकुलेशन ही नहीं रखते, हम हम्म। जाते हैं इनवॉइस पे, और इनवॉइस जनरेट होने के बाद टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं। तो वो- ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना टैक्स कैलकुलेशन कहाँ करना है, हम्म। आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कहाँ करना है। अगर आपने रेवेन्यू अपनी रिकग्नाइज कर दी ऑर्डर पे, हम्म। राइट, तो सब चीजें टैक्स कैलकुलेट कर दिया ऑर्डर पे, तो आपको हम्म। जो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को एज अ हम्म। पार्ट ऑफ टैक्सेशन, वो तो आप पे करोगे। पर पता चला कि टैक्सेशन इंक्रीज हो गया, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ पे कर रहे हो कस्टमर को, जो हाँ। आपको चार्ज करना चाहिए था कस्टमर को, बिल्कुल। राइट। या तो आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज करनी थी बेस्ड ऑन इनवॉइस, तो आप कर रहे हो ऑर्डर पे। तो हम्म। ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, गॉट राइट, इट। जब हम इम्प्लीमेंटेशन करें। ये सब चीजें हमको आगे जाके भी, बंदा ने जिसने भी ये नॉलेज है उसको आगे जाके की ये छोटी छोटी चीजें हम्म। काफी डिफरेंट क्रिएट कर देती हैं। ओके। सो अभी जैसे मेहुल ये चीज क्लियर हो गया कि इस चैलेंज से ओवरकम कैसे करना है, वर्स्ट केस सिनेरियो का पता चला, और खासकर जो ये डायनामिक बिहेवियर इसका इतना है कि टेक्स्ट में चेंज हो जाए। हमने पहले प्री कंडीशन पे इसको नहीं चेक किया, लेकिन पोस्ट कंडीशन पे भी इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि टोटली यस, डायनामिक है। अब होता क्या है कि इसमें दो चीजें आती हैं, दो प्रोफेशनल्स आते हैं। एक वो होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे जैसे, जिन्हें नहीं पता, उनके लिए आपकी क्या टिप्स देंगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और एक और पर्सन है जिसका नाम तुषार है, एंड उसको आइडिया है सेल्सफोर्स बिलिंग का, लेकिन वो अभी किसी और क्लाउड में वर्क कर रहा है, बट सेल्सफोर्स बिलिंग के थ्रू अपना ट्रांजिट करना चाहता है अपने आप को। तो इन दोनों पर्सन्स के लिए आपकी क्या सजेशन या टिप्स रहेंगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ताकि दोनों को हेल्प हो जाए सेम लेवल पे। स्टार्ट करते हैं फ्रेश पर्सन से, जी। राइट, ओके। मतलब ऐसा करते हैं कि जो बंदा नया नया स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, हम्म। और जिसको डायरेक्ट कहीं पे नहीं है ना, सीपीक्यू सीखा है, उसको बिलिंग में जाना है, हम्म। और लेट से सीपीक्यू सीख रहा है, कुछ भी सीख रहा है। हम्म। सबसे पहली चीज, सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हो, उसकी हेल्प पे जाओ, देखो, हम्म। पढ़ो, राइट। लोगों को सबसे सबसे गंदी चीज क्या होती है पता है, लोग पढ़ते नहीं, हम्म। ठीक है? क्योंकि लोगों को टाइम देना देना पसंद नहीं। हम्म। ये मेरी एडवाइस भी है सबके लिए हम्म। कि पढ़ो। आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो पहली मेरी एडवाइस है कि आप पढ़ो, आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे पढ़ो कि भाई क्या चीज है। लेट्स से कि आप बिलिंग में इंप्लीमेंट कर रहे हो या सीपी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, हम्म। डायरेक्टली
4 स्टेप ऊपर करने की जगह आप ये सीखो कि भाई पहले ओवरऑल पिक्चर क्या है। Got जैसे कि हम बिलिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल पिक्चर क्या है, कि हमारा ओवरऑल पिक्चर ये है कि हमको हमारे अकाउंट्स भी मैनेज करने हैं, हमको सेल भी करना है, इनवॉइसिंग भी करना है, सब करना है, ठीक है। राइट। तो पहले ओवरऑल पिक्चर देखो, ओवरऑल पिक्चर देखो, उसको समझो, उसके बाद हेल्प पे जाओ, राइट। उसको मैप करो फंक्शनैलिटी के साथ। जैसे कि मैंने बोला कि भाई मैं कुछ चीजें परचेस करो तो मैं इंस्टेंटली सब पे कर देता हूँ, तो उसको सेल्सफोर्स बिलिंग में क्या बोलते हैं, दैट्स मीन्स अ वन ऑफ बिलिंग। वन ऑफ बिलिंग, जी। मैं कुछ चीजें पर मंथ पे करता हूँ, उसको सेल्सफोर्स बिलिंग में क्या बोलते रिकरिंग। हैं, रेकरिंग बिलिंग। लेट्स से मैं यूसेज बेस पे, लेट्स से कि मैंने जितना यूज किया है उतना पे करता हूँ, तो उसको सेल्सफोर्स बिलिंग में क्या बोलते हैं, यूसेज बेस पे। तो वो चीजों को मैप करो। आप मैप कर लिए, आपने थोड़ा इम्प्लीमेंट कर लिया, राइट, दैट मीन्स आप उस लेवल पे पहुंच गए हो तब आपको इन एंड आउट बिलिंग का पता है। मैं ऐसा नहीं बोलता सेल्सफोर्स बिलिंग है, कॉन्गा बिलिंग भी हो सकता है, नेटस्ट्रीट भी हो सकता है, कोई भी, पर आपको बिलिंग का फंडा क्लियर है, करेक्ट। देन चैलेंज कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं फ्रेश है, वो उसका काम खत्म हो गया, उसने पहले से सब किया। अभी कोई एक बंदा बाहर से आ रहा है, वो सेल्सफोर्स को बिलोंग ही नहीं करता, वो अपना नॉलेज लेके तो आएगा। जैसे कोई टेलको डोमेन का बंदा है, वो आता है सेल्सफोर्स में, तो उसको टेलीकम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है उसको पता है, उसका बिलिंग उसे पता है। उसके लिए क्या होगा कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो भी अंडरस्टैंडिंग तो इधर भी वही रहने वाला, पर वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ कंसेप्चुअल कैसे ढाल सकते हैं, जी। वहां पे भी यूसेज बेस्ड बिलिंग होगा, राइट, ओके, वहां पे भी माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग होगा, पर उसको अभी जाके इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग है, तो सेल्सफोर्स बिलिंग में है इनवॉइस प्लान, तो अभी उसको इनवॉइस प्लान और इनवॉइस प्लान आइटम में कैसे हम ढाल पाएंगे, राइट। वो उनको आइडियली, मेरा कहने का मतलब वो है कि आपके जो माइंड में है, आपने जो डे टू डे लाइफ में किया है, उसको टेक्नोलॉजी से मैप करो, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उस बंदे के पास नहीं होगी ना, सेल्सफोर्स तो उसके लिए नया होगा। तो वो अगर उसका नॉलेज लेके आया और चेक करेगी भाई मेरे को ये चीज करनी है, तो ये इसमें कैसे होती है, लेट्स से माइलस्टोन होता है इनवॉइस लाइन, इनवॉइस प्लान और इनवॉइस प्लान आइटम से, तो उसने मैप किया वो कि हम यहाँ मैप कर सकते। मैप करने के बाद एक ट्राई करो कि भाई वो कैसे चलता है। अगर इश्यूज आते हैं तो ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैंने काफी लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो सीधा के पूछते कि ये क्यों नहीं हो रहा, बट गिव इट अ ट्राई। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, मैं मेरे यहाँ जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको भी वही चीज बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली आओ, पूछो, नो इश्यूज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मुझे जितना आता होगा मैं आंसर करूंगा, ट्राई करूंगा। बट अगर आप उसकी जगह कुछ और चीज पढ़ने गए तो आप 2 चीज सीख के निकलोगे। आपका जो चीज है वो तो सीखोगे, उसके अलावा भी कुछ और सीखोगे, राइट। तो ये दोनों के लिए है। फ्रेश ग्रेजुएट है, पहले पढ़ो क्या है, फिर फंक्शनैलिटी से मैप करो और उसका हैंड्स ऑन करो। जो बाहर का है उसको नॉलेज तो है ही बिलिंग का, उसको यहाँ मैप कैसे करना है, राइट, वो करो और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से सीखो। तो यही है मेरी सलाह दोनों प्रोफेशनल्स के लिए। एंड ये क्वेश्चन लास्ट है, मैं चाहता हूँ कि आपके तरफ से कोई एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो इसको इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख ले, ताकि उनको एक हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि मेरे को 45 मिनट कोई सुनेगा। थैंक्स टू यू कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस जो मुझे सुने। बिकॉज आइडियली किसी बंदे को 45 मिनट 1 घंटा सुनना वो भी बड़ी बात है। तो पहले थैंक्स टू देम, थैंक्स टू यू। दूसरी चीज जो मैं अपने लाइफ से फॉलो कर रहा हूँ, आई वुड इंसिस्ट कि अगर आप ये सेशन में कुछ भी सीखे हैं, 1% भी सीखे हैं, ट्राई टू स्प्रेड इट, दूसरों को समझाओ, दूसरों को सिखाओ, राइट। हम बोलते हैं कि व्हेन यू शेयर योर नॉलेज यू ग्रो योर नॉलेज, राइट। हम बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जैक्टली। तो किसी के साथ शेयर करो, कोई फंसा है उसको उससे बाहर निकालो, राइट। तो यही मेरा मैसेज है कि आप जितना भी सीखे हो, मुझे पता है कि आपके लोग जो भी अटेंडीज है, जो भी देखने वाले, उनको बिलिंग पता है, रियल लाइफ बिलिंग तो पता है सबको, राइट। बट अभी उसको सेल्सफोर्स में कैसे ढालते हैं, तो एक बंदे से आप 2-3 लोगों को सिखाओ, राइट। ऐसे ही नॉलेज स्प्रेड होगा, राइट। और इसी आइडिया से
मैंने अपना चैनल शुरू किया था एसएफडीसी लर्निंग यूट्यूब पे, कि हम्म लेट्स से मेरे को काफी लोगों ने बोला था कि भाई तुझे इतना पता है तो तू शेयर कर, ट्रू राइट? तो आई वाज नॉट शेयरिंग एट ऑल, राइट? तो बाद में मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप करो। मैंने मेरे ब्लॉग्स चालू किए। हम्म तो एक दिन वाइफ का मैसेज, वो बाहर थी, मैंने हम्म ब्लॉग पब्लिश किया तो उसने मैसेज किया, फिर कॉल किया कि भाई आप अगर समझा सकते हो तो आप यूट्यूब से शुरू करो, लोग देखेंगे। बिकॉज ज्यादातर लोग मानते हैं कि पढ़कर सीखना इससे अच्छा देख के सीखना, एग्जैक्टली वो मानते हैं लोग, हम्म राइट? जैसे कि ऐसा करना नहीं चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, यस राइट? एग्जैक्टली ओके। बट उसी हिसाब से मैंने अपना चैनल चालू किया था, right? जिसमें मैं सेल्सफोर्स सीपीक्यू, पोंगा सीपीक्यू और सेल्सफोर्स बिलिंग शेयर करता रहता हूँ, उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स करता रहता हूँ। तो वो भी देखे, राइट? और सीखे, और जितना सीख रहे हो उतना दूसरों को सीखना है। तो दैट इज अ मैसेज। एंड थैंक यू सो मच मेहुल फॉर ज्वाइनिंग, फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज की किस तरीके से रियल लाइफ में बिलिंग का, जैसे मुझे भी इतना आइडिया नहीं था बिलिंग को लेके कि क्या है, बट आपने बताया कि लोन वाले से एग्जांपल से अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं सिनेरियोस, उसको हैंडल कैसे करना है, प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, क्या पर्टिकुलर यूज केस है, क्या ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने पड़ते हैं फैक्टर किसी भी चीज करने के लिए, और क्या कस्टमर की एक्चुअल में आस्क क्या है, और क्या हम उसको डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। So thank you करेक्ट। so much, Mehul, for joining and sharing your expertise. It really means a lot. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।